नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि बहुत से संत महाराज बोलते हैं कि नाम जप करो, राधे राधे, सिया राम, इनसे लाभ होगा। लेकिन लाभ तो होता होगा, लेकिन सब लोग इससे संतुष्ट नहीं होते। इसका मूल कारण क्या है? ज्ञान तो सही है, लेकिन ज्ञान यह है कि यह प्रथम दर्जे का ज्ञान है। जिस प्रकार एक बालक को नर्सरी क्लास में भर्ती कराते हैं तो उसे बोला जाता है कि ए से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, ए से अनार, बे फॉर बकरी, ऐसा उसे रटाया जाता है। ज्ञान तो है, वह सीखता भी है, लेकिन उसके पश्चात वह सीखना होता है उसे आगे के क्लास में। तो संत महात्मा इतना ही ज्ञान दे पा रहे हैं कि अब राधे राधे हटो भाई, प्रथम क्लास है, लेकिन इससे संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। संपूर्ण विकास के लिए होता है प्रथम तो बोलना कि आप नाम जप करें। दूसरा होता है लिखना, आप लिखें। तीसरा होता है पढ़ना, आप पढ़ें। चौथा होता है समझना कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको आना चाहिए। फिर 5वीं क्लास में आके वह लगता है कि अब उसे जो काम बताया जा रहा है वह उसे अच्छे से कर रहा है। ऐसे ही विद्या होती है भगवान के भजन की। भगवान के भजन में नाम जप करो, बोलो, लिखो, समझो, करो, ऐसी व्यवस्था होती है। ऐसा जब करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि कहते हैं कि मंत्र जाप करने से समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन एक बात है, पंडित लोग मंत्र जाप करते हैं तो उनकी समस्याएं तो सहज ही छूट जानी चाहिए, क्योंकि तो लाख मंत्र जप डेली करते हैं, उनके तो जीवन में बाधा आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वह दुखी रहते हैं, उनके जीवन में वही संकट रहते हैं। आखिर इसका मूल कारण क्या है? इसे जानने की इच्छा तो प्रत्येक की होगी कि वही मंत्र मेरे को लाभ देने की बात हो रही है, लेकिन वही वो जपते हैं तो उन्हें कष्ट हो रहा है, वह सुखी नहीं हो रहे। इसका मूल कारण है कि आपके आत्मा का जो बल है, जो एक प्रार्थना है, जो मन है दुखी है या प्रसन्न है, वह उस मंत्र के जाप के साथ लग जाए तो आपको लाभ मिलेगा। अब आप दुखी हैं और आप मंत्र जाप करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन जिस आदमी का मन दुखी है ही नहीं, उसको लाभ किस प्रकार मिलेगा? उसे तो लाभ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो दुखी है ही नहीं उसका, तो वह उसको लाभ नहीं देता। इसीलिए पंडित लोग इतना मंत्र जाप करते, अनुष्ठान करते, सुंदरकांड करते हैं, उनके जीवन में वही अभाव बना रहता है, क्योंकि उनके मात्र भजन करने से कार्य सिद्ध नहीं होता। जब तक आत्मा में लगन हो और उसका आनंद हो। अगर आपकी भजन पूजन में नेत्रों से जल बहने लगे, आपकी करुणा नेत्रों से बहने लगे, आपकी जबान लड़खड़ाने लगे, आप भावुक हो जाएं, तो समझ लीजिए भगवान आपके समक्ष खड़ा हो गया है और आपके संकट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। ऐसा एक नियम है। यदि आप पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं और आपके नेत्रों से जल बह रहा है और आपकी जबान लड़खड़ा रही है, तो समझ लो आपका आनंद हो गया, आपको भगवान मिल ही गए, इसलिए आपका कार्य सिद्ध है। जय श्री राधे।